नेशनल त्यौहार से ज्यादा हॉलीडे से ज्यादा मनाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का पर्व है। G20 का मामला है सारा, ये कहते हैं एक इवेंट है, हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है। हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं वो दो त्यौहार होते हैं, ईद और बकरीद। हमने इसको भी आप कह सकते हैं, हमने इस बार 3 त्यौहार मनाए जिसमें G20 भी। हर हिंदुस्तानी पे उसको फख्र होना चाहिए जो हमें एजाज़ मिला है ये। और हम जितने भी गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, जितने भी स्टेट हेड्स हैं, उन सबको वेलकम करते हैं। दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है और ये हकीकत है, दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है क्योंकि दिल्ली वाला हर आने वाले मेहमान का स्वागत करता है। पुरानी दिल्ली गंगा जमुना तहजीब का है ये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर एक ही बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. आज देखो, जमीन देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, हर जगह भारत माता की जय है। आपने 10,000 फीट की ऊंचाई पर G20 के एक खूबसूरत मंजर को तो देखा, पर उसको सही से अगर आप पढ़े तो उसमें नीचे भारत माता की जय भी लिखा हुआ है। तकदीर से शिकवा इतना न कर, तकदीर से शिकवा इतना मुकद्दर आजमाते जा, न कर तकदीर से शिकवा इतना मुकद्दर आजमाते जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाते जा। ये बात भी बार बार कही है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मैं भगवान राम के रूप में देखती हूँ और मैं उनकी हनुमान हूँ। सीना चीर के जितनी बार देखिएगा इस भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ही तस्वीर निकलेगा मेरे सीने के अंदर से। रहा है भारत माता की जय, भारत माता की जय। इवन ब्रिटेन से आकर के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक कह रहे हैं आज पहली बार भारत और पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है कि जिस ब्रिटिश की गुलामी हिंदुस्तान कर चुका है, आज ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे प्राउड फील होता है कि मैं हिंदू हूं। पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब इंडिया को बड़ा मान लेना चाहिए, इंडिया को बड़ा भाई मान लेना चाहिए। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। 2-3 दिन एक ही चीज़ का चर्चा है, एक ही चीज़ का मीडिया में खबर है, वो है G20 समिट 2023 जो इंडिया होस्ट कर रहा है। इससे पहले भी G20 का कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क, सिडनी में हो चुका है, लेकिन इस बार जितना हाइप क्रिएट हुआ है, इस बार जितना अच्छी तरीके से इंडिया होस्ट किया, इतना अच्छे कभी भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान देखकर स्टॉक में है, देखो इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और गल्फ कंट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है जो एक रेल ट्रैक बनेगा, दिल्ली मुंबई से डायरेक्ट जाएगा सऊदी अरब, ओमान, और हाई स्पीड वाला ट्रेन ही बनेगा। तो ये देखकर पाकिस्तान इस बोल रहा है, देखो सब इस्लामिक कंट्री हिंदुओं को साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन हम मुस्लिम होकर भी हमारे साथ हमारे देश में नहीं आता है। सारे इस्लामिक कंट्री अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ है। ये देखकर पाकिस्तानी बहुत एंग्री है होकर काफिरों के साथ, हिंदुओं के साथ क्यों मिल घुल गए। सो चलो पहले पाकिस्तान इसका रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आज पहली बार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतवासियों को इतने बड़े बड़े ब्रांड और ग्रैंड एम्बेसडर को सामने से नजदीक से देखने का मौका मिला है। और हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत इतनी तरक्की कर लेगा। हमें सिर्फ एक सपना आता था कि हम भी G20 की मीटिंग करेंगे। हमें सपना आता था कि हम भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर इकोनॉमिक में गिने जाएंगे। हमें सपना आता था कि हमारी GDP भी जो है वो इस दुनिया में सर्वप्रथम होगी। हमें सपना आता था कि हम भी चांद पर पहुंच जाएंगे। और आज देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में हमने ये अचीव किया है। अब आप सोचो कि दिल्ली जो है ना, आज दिल्ली और भारत का हर एक नागरिक जो वाकई में इस भारत की भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करता है, आकाश देखो, जमीन देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, हर जगह भारत माता की जय है। आपने 10,000 फीट की ऊंचाई पर G20 के एक खूबसूरत मंजर को तो देखा, पर उसको सही से अगर आप पढ़े तो उसमें नीचे भारत माता की जय भी लिखा हुआ है, उसको सही से देखिएगा। तो एक अजीब सा जोश भारतीय नागरिक में दिख रहा है, एक अजीब सा एनर्जी भारतीय नागरिक में दिख रहा है। महिलाएं, पता है, रात के 12 बजे महिलाएं मीडिया वालों को कह रही हैं कि मैं खुशनसीब हूं कि मेरी शादी दिल्ली में हुई है। मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रही हूँ कि मेरी शादी दिल्ली में हुई है। मैं भारतीय नारी हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ। आज पहली बार जब हमने ये देखा है कि और किसी रेनाउंड पॉलिटिशियन से कैमरा के लेंसेज और कैमरा का बूम नहीं पूछ रहा है। रास्ता चलते हुए रिक्शा पर जो बैठी हुई महिलाएं हैं, जो बसेस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठी हुई महिलाएं हैं, जो अपनी कार में बैठी हुई महिलाएं हैं, जो कनॉट प्लेस में टहलते हुए आइसक्रीम खाती हुई महिलाएं हैं, उनसे कैमरा के लेंसेज उनको कैप्चर कर रहे हैं और बूम लेकर उनसे पूछ रहे हैं कि कैसा महसूस हो रहा है। तो वो कह रही हैं कि हमें अब एहसास हो रहा है कि हम कितने फक्र वाली जगह पर रह रहे हैं, और ये एहसास हो रहा है कि चीख चीख कर कहे कि हम भारत के नागरिक हैं, मैं भारतीय नारी हूँ।
चीख चीख कर कहने को मन कर रहा है। आप सोचो कि महिलाएं जो है वो ये कह रही हैं, मुस्लिम महिलाएं नकाब पहनी हुई हैं और कह रही हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अपने आप को बहुत लकी समझ रही हूँ कि मेरी शादी दिल्ली में हुई है। और इतना बड़ा समारोह, इतना बड़ा समिट लोग पास से देख पा रहे हैं। उन लोगों को जिनको हम सिर्फ टीवी पे देखा करते थे, जिनको हम सिर्फ न्यूज में देखा करते थे, जिनको 9 साल पहले हमारे मोहन भारत की सरकार के, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब जाया करते थे तो नजरें झुका करके खड़े रहा करते थे कि कोई उनसे ये ना पूछ ले कि भारत का अचीवमेंट क्या है, क्योंकि उनके पास जवाब में कुछ नहीं हुआ करता था। उनको कुछ क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कभी कुछ किया ही नहीं था। आज भारत सर्वप्रथम दिख रहा है, आज भारत सर उठाकर कहता है कि भारत माता की जय। क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, विजिट कैंसिल कर दिया। अभी वही G20 में मौजूद है, तो मुझे बहुत फील हो रहा है कि भाई पाकिस्तान का विजिट कैंसिल करके वो भारत गए और वहां पर रहने भी वाले हैं, मुआहदे भी होने वाले हैं। तो मैम इसके बारे में क्या, भाई हमें भी तो कोई देख लो, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्या कहती हैं आप उसी में खुश रहिए। फाका कशी है, बच्चियों को कंधे पे उठा करके उसका बलात्कार किया जा रहा है, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, चर्च तोड़ा जा रहा है, गिरजा तोड़ा जा रहा है, तो आप उसी में खुश रहिए। हम तो तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, हमें क्या लेना देना है, हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये बात भी बार बार कही है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मैं भगवान राम के रूप में देखती हूँ और मैं उनकी हनुमान हूँ। सीना चीर के जितनी बार देखिएगा इस भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ही तस्वीर निकलेगा मेरे सीने के अंदर से। मैम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो ये तो मानने वाली बात है कि उन्होंने भारत के लिए काम बहुत किया है, नजर आता है 5वीं बड़ी कुव्वत भारत बन चुका है। इसके अलावा जिस तरह से भारत की रिस्पेक्ट 9 साल में 9 मिनट की छुट्टी नहीं ली है निम्रा। इस इंसान ने 9 साल में 9 मिनट की छुट्टी नहीं ली है। ये मुखिया है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, ये इस देश का मुखिया है, ये हमारा मुखिया है। ये एक ऐसा इंसान है जो अपने कर्तव्य को पालन करते करते खुद के जीवन को भूल चुका है। आप सोचो कि 24 घंटे के अंदर इंडोनेशिया, जकार्ता और उसके बाद G20 के लिए बंदा खड़ा है। सबको खुद रिसीव करना, खाने से लेकर के 500 भोग से लेकर के सजावट से लेकर के हर एक चीजों को अपनी नजरों के सामने सब कुछ ठीक करवाना। आप सोचो, ये इंसान कभी जनता को जनता नहीं कहते हैं, ये कहते हैं ये परिवार है हमारे। ये कभी भी किसी भी कास्ट और क्रेड में डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्या करते हैं। ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक चौकीदार की तरह ये इंसान खड़े हैं 24 घंटा एक मामूली से कुर्ते और पजामे में और जूट के चप्पल में। आप सोचो, ना खाने की फिक्र है, ना सेहत की फिक्र है, ना किसी चीज की फिक्र है। बस फिक्र है तो है इतनी कि जो हिंदुस्तान को पहले अचीव कर लेना चाहिए था वो उन्होंने अपने कंधे पर उठाया है कि वो मैं करके दूंगा। और आज एक एक नागरिक कह रहा है भारत माता की जय, भारत माता की जय। इवन ब्रिटेन से आकर के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक कह रहे हैं आज पहली बार भारत और पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है कि जिस ब्रिटिश की गुलामी हिंदुस्तान कर चुका है, आज ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे प्राउड फील होता है कि मैं हिंदू हूं। आप खुश रहिए, पर हम तरक्की करेंगे। हम इंसान हैं, हम इंसानियत पर तवज्जो देंगे। हम इस भारत के नागरिक हैं, मैं इस भारत की बेटी हूं, मैं इस भूमि के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। सो जैसे ही देखा पाकिस्तान इसका रिएक्शन, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इतना काम करते हमारे इंडिया के लिए, और इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने जा रहा है, अब 5th है। ये भी कोई छोटा मोटा बात नहीं है। उस चंद्रयान 3 से लेकर आदित्य एल1 हर चीज़ में इंडिया, हर फील्ड में सेमीकॉन इंडिया, जो सेमीकंडक्टर चिप बनेगा इंडिया में, सो ये सब हर चीज़ में इंडिया के बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान डाउनफॉल कर रहा है। ये देखकर पाकिस्तानी बोल रहा है हमारे हमको भी ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए सोचे। पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पकड़ भरते हैं, और टेन्योर भी ख़त्म नहीं होता है। 5 साल भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं टिक पाए पाकिस्तान में। उससे पहले ही 1-2 साल में ही बाहर निकाला दिया जाता है। उसके बाद लंदन में चला जाता है और उसके बाद पाकिस्तान का बात ही नहीं करना चाहते है। थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।